हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो दोस्तों, हम यानी कि हमने पिछली यानी कि चैप्टर यानी कि जो पिछला भाग था उसमें पढ़ा था हमने क्या जनपद के बारे में। तो उसकी हमने क्या क्या देखा था, व्यापार वगैरह, ठीक है, और काफी जनपदों का निर्माण कैसे हुआ था। तो आइए हम देखते हैं जनपदों की संस्कृति। जनपदों की संस्कृति, ठीक है। जनपदों की हमारी संस्कृति कैसी थी जानते हैं। वैदिक वैदिक संस्कृति, ठीक है, जिसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और दूसरा हमारा क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो जिसमें हमारे बौद्ध धर्म की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जिसमें हमारे यानी कि बौद्ध धर्म की संस्कृति देखने को मिलती है। मैंने आपको यानी कि बौद्ध धर्म में भी पढ़ाया था, जिसमें हमने आपने अगर ना देखा हो तो आप हमारे बौद्ध धर्म वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें यानी कि मगध में यानी कि लोग कैसे जैन धर्म को ज्यादा लोग अपनाने गए और वह अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध धर्म में आए। तो जिससे हमारे यानी कि वहां पर बौद्ध धर्म की जो झलक देखने को मिलती है। और तीसरा हमारा क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म यानी कि जैन धर्म की संस्कृति भी यहां पर जैन धर्म की संस्कृति देखने को मिलती है। जिसमें यानी कि हमारे जैन धर्म की संस्कृति देखने को हमें मिलती है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी। हो गया। अब हमें देखते हैं जनपदों का महत्व। अब हम देखते हैं आपके जनपदों का महत्व। तो जिसमें हमारा क्या है, भारतीय इतिहास में भूमिका, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है,
संस्कृति एवं परंपराएं। शिक्षा और ज्ञान, तीसरा हमारा क्या है? शिक्षा और ज्ञान, जिसमें हमारे शिक्षा और ज्ञान भारतीय इतिहास में भूमिका की क्या भूमिका रही, आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैंने आपको बताया, और पश्चिमी बिहार, तो जिसमें यानी कि हमारे भारतीय इतिहास में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। किसकी? जनपदों की। तो कैसे कैसे वे छोटे छोटे यानी कि जनपद का विस्तार हुआ, जनपदों से महाजनपद, ठीक है, और उसमें भी एक यानी कि महत्वपूर्ण निकल के आता है हमारा क्या है? मगध। तो हमारा क्या है इसमें? जनपदों का महत्व, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? भारतीय इतिहास में भूमिका, संस्कृति एवं परंपराएं, शिक्षा और ज्ञान। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले टॉपिक में कि वहां की संस्कृति कैसी थी और हमारी शिक्षा और ज्ञान, यानी कि शिक्षा और ज्ञान का यानी कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं जिसमें हमें देखने को मिलता है। हमारा क्या है? तीसरा क्या था? संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान, है ना? शिक्षा और ज्ञान। तो इसमें हमारा क्या देखने को मिलता है? जो हमारी शिक्षा और ज्ञान का यानी कि केंद्र क्या देखने को मिलते हैं हमें? जैसे नंबर 1 नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसमें यानी कि हमारा देखने को मिलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यानी कि मैं आपको बताता हूं, जिसमें तक्षशिला हो गया, और तीसरा यानी कि हम ले सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये हमारा। और चौथा आपका हमारा होगा वैशाली, ठीक है, विश्वविद्यालय। ये यानी कि हमारे, और कौन सा एक? औदत, औदत है जो हमारा हो गया एक क्या क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला, ठीक है, और हमारा वैशाली और औदतपुर विश्वविद्यालय। तो ये यानी कि हमारे प्रमुख केंद्र थे, किसमें? जनपदों में। जनपदों में प्रमुख केंद्र थे, किसके? जनपदों के प्रमुख केंद्र थे शिक्षा और ज्ञान के। तो जिससे हमें देखने को मिलता है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए जल्दी। नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया नोट डाउन? चलिए आगे देखते हैं हम जनपदों के प्रमुख शहर।
जनपदों के प्रमुख शहर। तो इनमें से आपको कुछ तो पता ही होगा। तो जिसमें हमारे, चलिए देखते हैं क्या है, मगध, दूसरा वैशाली, और बज्जी, ठीक है। चौथा हमारा कौशल, ठीक है, ये कौशल हो गया हमारा। और हम आपका क्या है, मल्ल, पांचवा लिख सकते हैं हम, मल्ल, मल्ल हो गया। और हमारा क्या है, गांधार, गांधार नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर मैं और आपको बताता हूं। एक और लिख सकते हैं हम इसमें, सातवां कांगड़ा, ठीक है। ये हो गया आपके जनपदों के प्रमुख शहर। तो यानी कि जनपद हो गया हमारा, क्या क्या हो गया, जनपदों की संस्कृति और जनपदों के प्रमुख शहर, जनपदों की यानी कि जो फसलें वगैरह वहां पर कैसी थी, मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये जल्दी नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं जनपदों के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो देखते हैं हम जनपदों के प्रमुख शासक। जनपदों के प्रमुख शासक, ठीक है। तो इसमें हमारे, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे प्रमुख शहर कौन से थे, और अब देखते हैं हम जनपदों के प्रमुख शासक कौन थे। तो जिसमें हमारा बिंबिसार, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या निकल के आता है, बिंबिसार, जो मगध का शासक था, मगध का शासक। जो यानी कि मगध का शासक था, और आजाद शत्रु, ठीक है। एक क्या है, बिंबिसार, और दूसरा हमारा क्या है, आजाद शत्रु। तो जो ये भी यानी कि मगध का शासक था, मगध का शासक था। तो ये यानी कि ये दोनों मगध के शासक थे, बिंबिसार और आजाद शत्रु। तो और हमारा तीसरा क्या देखने को मिलता है, प्रसेनजित, ठीक है।
तीसरा हमारा क्या देखने को मिलता है, प्रसेनजित, जो कौशल का राजा था, कौशल का राजा। ठीक है, तो जो हमारे ये क्या क्या है, हमारा बिंबिसार हो गया, और अजात शत्रु हो गया, और प्रसेनजित हो गया, और चेटक। चेटक जो बज्जी का राजा था। ठीक है, क्या क्या हुए हमारे जनपदों के प्रमुख शासक जो यानी कि फेमस थे। ऐसे तो यानी कि शासक कई हुए थे, उनमें प्रमुख कुछ शासक ही थे, जिसमें हमारा बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु हो गया, और हमारा प्रसेनजित हो गया, और चेटक हो गया, जिनमें हमारे ये प्रमुख। और ये यानी कि किस यानी कि शासक के राजा थे ये मगध के, कौन कौन था, अजात शत्रु और बिंबिसार, और ये यानी कि कौशल के थे हमारे प्रसेनजित और चेटक बज्जी के। तो ये नोट डाउन कीजिए आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। क्या देखते हैं, जनपदों का पतन कैसे हुआ। जनपदों का अंत, या बोल सकते हैं पतन कैसे हुआ। तो जिसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, जनपदों का अंत, पतन, यानी कि जिसको बोल सकते हैं कैसे हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कैसे हुआ। नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि यानी कि महाजनपदों में सबसे प्रथम पे निखर के क्या आता है, हमारा मगध। तो जिसमें हमारा मगध का उदय, जिसमें हमारा मगध का उदय हो गया, और अर्थ अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र और संस्कृति। ठीक है, तो हमारा क्या है, अर्थशास्त्र और संस्कृति, जिसमें हमारी यानी कि अलग अलग राजनीति बोल सकते हैं हमारा, बोल देते हैं इसको, यहाँ पर हम राजनीति कर देते हैं, क्योंकि वह संस्कृति वहां की चेंज हो गई थी राजनीति के कारण, राजनीति। ठीक है, तो क्या है हमारा अर्थशास्त्र और राजनीति, मगध का उदय, और तीसरा हमारा क्या देखने को मिलता है, राजनीति। तो जिसमें हमारा क्या होता है कि राजनीति कमजोर हो गई थी, तो जिसमें जो हमारे यानी कि मगध का उदय हुआ था, तो जो हमारे छोटे छोटे जो मगध यानी कि जनपद थे, उसमें जो राजा थे वह कमजोर, कुछ यानी कि जो जनपद के राजा थे वह कमजोर थे, और वहां की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लगी आक्रमण के कारण। तो जिसके कारण वहां की राजनीति कमजोर पड़ने लगी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, और वह यानी कि दूसरे जनपद में उनका विलय हो गया, क्योंकि दूसरे जो ताकतवर जनपद के राजा थे, जैसे मगध हो गया हमारा, उन्होंने क्या किया, दूसरे यानी कि जनपद को जीत लिया और अपना सीमा क्षेत्र बढ़ा दिया, जिसमें यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था का विलय हो गया, और उन्होंने अपने जनपद के अंदर में मिला लिया। तो हमारा तीसरा देखने को मिलता है हमारा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण,
यानी कि जिसमें देखने को मिलता है कि विदेशों से बाहर से जो लोग आ रहे थे वहां पर आक्रमण करने लगे। किस कारण? क्योंकि वहां पर काफी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ थे और वह अपना जो बाहर से लोग आ रहे हैं आक्रमणकारी, उन्होंने यानी कि अपना वर्चस्व जमाए रखने के लिए और अपना यहाँ पर छोटे छोटे जनपदों पर आक्रमण किया और कई जनपदों को अपने अंदर मिलाया, और जिससे यानी कि हमारा निर्माण होता है महाजनपदों का। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे महाजनपदों के बारे में। तो बने रहिएगा आप अभिलाषा एजुकेशन 07 के साथ में, तो जिससे आपको नए नए टॉपिक्स के साथ में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में आपको हम बताते रहेंगे। तो जय हिंद।